हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं वीकली रीडिंग्स जो हैं वो कर रही हूँ। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि वाटर साइंस जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हैं, इनके लिए ये हफ़्ता जो कि 29 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम कैंसर से स्टार्ट करते हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूंगी ताकि पूरे हफ्ते की सूरत हाल सामने आ जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रीडिंग को लाइक करना ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, कैंसर लोगों के लिए ये वीक देखें कैसा है। डेविल इन रिवर्स, 7 of Pentacles in reverse, 7 of Wands, High Priestess, टावर का कार्ड है, 4 of Cups in reverse और 3 of Wands in reverse। अच्छा जी, कोई काम ज़िंदगी का या कोई आपकी लाइफ का एस्पेक्ट ऐसा है जो कि जिसको आप ये कह लें कि काफ़ी देर से वो इंतज़ार में था, आप इंतज़ार में थे उसके, और अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और वो चाहे ये रिज़ल्ट है किसी चीज़ का, चाहे आपके किसी मेडिकल रिपोर्ट का टेस्ट है, चाहे आपकी किसी इन्वेस्टमेंट का रिज़ल्ट निकलना था, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपको वहाँ से पता नहीं चल रहा था। अगर आपने कोई काम करना है और कहीं कुछ अप्लाई किया हुआ है और जवाब नहीं आ रहा है, अगर आपको किसी पर्सन की तरफ से था, कोई भी सूरत हाल ज़िंदगी में ऐसी थी जो कि काफ़ी देर की, काफ़ी पुरानी चल रही थी, और अब जाके आप उस मुश्किल में से बाहर आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम में से बाहर आ रहे हैं। वो जो इंतज़ार जो कि महीनों और शायद कुछ लोगों के लिए सालों पे था मुहीत, वो अब ख़त्म हो रहा है। हफ्ते के पहले 2 दिन जो हैं वो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि रुकावट, कोई ना कोई बड़ा मसला जो है ज़िंदगी में से ख़त्म हो रहा है, सलूशन उसका मिल रहा है, और अब आपको मज़ीद यहाँ पे रुके रहने की और इंतज़ार करते रहने की ज़रूरत नहीं है। वेंसडे का दिन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो इस मामले से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हो सकता है कि लोगों को बताना पड़े कि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना पड़े, और आपको एक दफ़ा फिर से सब लोगों को समझाना पड़े कि क्या था और कैसे था। उसके बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव महसूस कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा अलाइंड हैं आप, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर मौजूद है जो कि यहाँ थर्सडे के दिन के लिए है, जो कि बैक ऑफ द माइंड आपके मौजूद है, सबकॉन्शियसली मौजूद है, या कोई चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन अभी तक सामने नहीं आई है, अभी तक आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट डे ही यहाँ पे टावर के कार्ड के साथ कोई सडन रेवलेशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई ब्रेकअप इस किस्म का हो जाए जो कि अनएक्सपेक्टेड है। किसी किस्म का थोड़ा छोटा मोटा कोई नुकसान भी हो सकता है, बिजली से रिलेटेड, गाड़ी के बारे में, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये वो चीज़ है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, आप इसको टाल नहीं सकते हो सवाए इसके कि आप, अच्छा ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसी रेवलेशन हो, कोई ऐसी बात आपके सामने आए जिसके बाद आपको ये समझ आना शुरू हो जाए कि क्या चीज़ है जो कि आपकी फेवर में है। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि जिसको आप पहले इग्नोर कर रहे थे, सडनली आपको उस बात का एहसास हो कि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, और आपका इंतज़ार एक दफ़ा फिर जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली इंतज़ार ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कैफियत जिसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे होते हो, यू जस्ट सिटिंग एट सम प्लेस, और अब आप इंतज़ार में हो और अब देख रहे हो कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। वो सब सूरत हाल जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई गुड न्यूज़, बहरहाल कोई ना कोई अच्छी बात, चाहे वो आपके काम से मुतल्लिक है, किसी शख्स से मुतल्लिक है, सेहत से मुतल्लिक है, पैसों के मुतल्लिक है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जो है वो कैंसर लोगों के लिए बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। ये थी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट करे और कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है कैंसर लोगों को इस हफ्ते में लाजमी मिले।
अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो जो कि सेकंड वाटर साइन है उनके लिए इस हफ्ते में क्या पैगामात हैं। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग रीडिंग्स देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अच्छा जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी हद तक ये सूरत हाल जो है, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मून इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी हद तक ये सूरत हाल जो है आपके पैसों से मुतल्लिक, आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन से मुतल्लिक, आपके सोशल स्टेटस से मुतल्लिक नज़र आ रही है। कोई ना कोई बात ऐसी मौजूद है जो कि अच्छा, ये हो सकता है कि आपको पैसों की शॉर्टेज महसूस हो रही हो। ये भी हो सकता है कि आपका, अगर आप मैरिड हैं ख़ास तौर पे, तो आपके स्पाउस के साथ आपका कुछ झगड़ा हो गया है, नाराज़गी हो गई है, कुछ अलहदगी हो गई है या कुछ खफगी इस किस्म की है, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने लग पड़ती है, पैसों की, एसेट्स की, बच्चों की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। सो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हो सकता है कि अब आप यहाँ पे अपने आप को फील ये कर रहे हैं कि मुझे सर्टेन चीज़ों को ख़त्म करके, ज़िंदगी में से कुछ ख़ास चीज़ों को ख़त्म करके अपनी इस तन्हाई को तोड़ना है, कुछ ऐसे फ़ैसले लेने हैं। और ज़हनी तौर पे मुझे लगता है कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि क्या फ़ैसले लेने हैं। सो आपने कुछ ऐसे फ़ैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपका सोशल स्टेटस भी चेंज कर दे, मैरिड से सिंगल पे ले आए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन हो सकता है। दूसरी बात ये कि ऐसे भी आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज कर दे। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें करें जिसके बाद, या कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे आपके फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनमें इजाफ़ा हो सके। 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, इसमें हो सकता है कि आप सोचें कि बहुत ज़्यादा लीगली चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, मॉरली भी ठीक है, बस जो हो रहा है बस ठीक है, और पैसे इकट्ठे करना इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी टॉप प्रायोरिटी हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्सडे का दिन है और यहाँ पे ये दिन मुझे ये बता रहा है कि या तो आप अपना हिसाब किताब कर रहे हैं पैसों का, या आपको कहीं से कुछ ना कुछ इस किस्म की एड आती हुई, पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि फिर आगे आने वाले दिनों में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। जो डिसीजन आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के काम की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं, और 2 कार्ड इस तरह के हैं जो डिसीजन मेकिंग को शो कर रहे हैं, और फ़ैसला जैसे आपने एक हतमी फ़ैसला कर लिया हुआ है, चीज़ें अब मज़ीद छुपी हुई नहीं हैं, चीज़ें अब मज़ीद खुफिया नहीं हैं, चीज़ें और बातें और लोग और लोगों का बिहेवियर और उनका टेम्परामेंट, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो फ्यूचर को फोर्स ही करने की पोजीशन में हो इस टाइम के ऊपर। और क्योंकि बहरहाल स्कॉर्पियो भी एक वाटर साइन है, इनकी भी इंट्यूशन जो है वो हाई होती है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप फोर्स ही कर रहे हो चीज़ों के बारे में और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और ये डिसीजन मेकिंग ऐसी है जिसमें जो कि शायद सरफेस के ऊपर लोगों को नज़र नहीं आ रही, इंटरनली आप क्या सोच रहे हैं वो लोगों को सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर हो सकता है लोगों के लिए आप एक इंतहाई पुरसुकून पर्सनैलिटी हो इस टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा चीज़ें, प्लानिंग चल रही है, कर रहे हैं आप अपने फ़ैसले कर रहे हैं, उन फ़ैसलों के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करने की ज़रूरत है, अगर एसेट्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, वो सारा कुछ आप जो है वो कर रहे हैं, और एक प्लान जो है वो यहाँ पे लेआउट होता हुआ बहरहाल नज़र आ रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग, सोच समझ के करें जो भी करना है। आई होप कि ये आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं अब मूव करूँगी लास्ट वाटर साइन पे जो कि है पाइसेस। देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए इस हफ्ते में जो कि 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, क्या हालात और वाक़यात रहने का इम्कान है, कैसी सिचुएशंस रहेंगी पाइसेस लोगों के लिए।
के जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एम्प्रेस इन रिवर्स और हेरोफेंट इन रिवर्स। ओके, सबसे पहली बात जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है कि पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये है कि आप वो काम करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें कोई एक्शन है जो कि आपने करना है, जो कि आपने लेना है, लेकिन इस एक्शन में बावजूद कोशिश के ये जो फ़ैसले आप कर रहे हैं या ये जो आप काम करना चाह रहे हैं, ये जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं, उसमें डिले है, आपकी कोशिशें अभी सक्सेसफुल नहीं हो रही। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये सब किंग्स जो हैं यहाँ पे आपके टेम्परामेंट को शो कर रहे हों। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा टेम्परामेंट है जिसमें इंसान जो है वो रूड होता है और अपने इर्द गिर्द वालों को टॉन्ट कर रहा होता है, और अगर आप कहीं पे स्पेंडिंग कर रहे हैं घर के अंदर, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो आप उसको जता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार। शायद उसकी रीज़न ये है कि आपके अपना फाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प आती हुई नज़र आ रही है जो कि सिचुएशन में थोड़ा सा ईज़ लेकर आएगी। किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, अगेन ये एक ऐसा टेम्परामेंट है जहाँ पे आप बग़ैर लगी लिपटी रखे अगले को पकड़ के सुना देते हैं और आप बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप इस टाइम पे सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ या मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, चाहे वो लीगल है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो ठीक है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप वो करना चाह रहे हैं जो आपके जहन में है, जो आपकी ख्वाहिश है। सो वन बाय वन जिस तरह से अभी मैं बात कर रही हूँ, बहुत ख़राब मूड मंडे वाला दिन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब मूड फिर वेंसडे का दिन, और अगेन बहुत ही ज़्यादा ख़राब मूड और ये फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे वाले दिन स्पेशली टेम्पटेशंस हो सकती है इस किस्म की जो सरासर काम जो हैं इमोरल ग्रेड में जा सकते हैं। जैसे आप, अच्छा यहाँ पे बहुत हद तक हो सकता है कि पाइसेस इस टाइम पे ये टेम्पटेशन महसूस कर रहे हो कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों जहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो और आप बीइंग अ थर्ड पार्टी वहाँ पे शामिल होना चाहें। क्यों? जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके जहन में इस टाइम पे या आपकी डिज़ायर इस टाइम पे सिर्फ यही है कि एक अफेयर, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा काम, चाहे डजंट नेसेसरी कि ये रिलेशनशिप ही हो, कोई ऐसा काम भी कर लिया जाए या कोई इस तरह से पैसे कमा लिए जाएँ जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। इस सिलसिले में आउट ऑफ द वे जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी के रूल्स को, ट्रेडिशंस को, हर चीज़ को आप ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यकीनन ये चीज़ एक ऐसी होगी जो कि ज़ाहिरी बात है आपको लॉन्गर रन में फिर प्रॉब्लम देगी। और कोई भी चीज़ जो कि जिसके लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं और शॉर्ट टर्म में हम उसको अचीव करना चाह रहे होते हैं, वो चीज़ फिर लॉन्गर रन में ज़ाहिरी बात है ख़त्म हो जाती है, हमारी रिप्यूट को ख़राब कर रही होती है या हमें फ़ाइनेंशियल लॉसेस दे रही होती है। सो मेरा मशवरा जो है वो इस टाइम पे ये है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं इस हफ़्ते में और कोई काम नहीं किया जा रहा है और हर जगह से इनकार हो रहा है या हर जगह पे आपको अपने आगे रुकावटें नज़र आ रही हैं, तो आप थोड़ा टाइम जो है वो पेशेंटली गुजारें। ख़ास तौर पे अप्रैल के 15 तक का टाइम पीरियड जो है वो पेशेंटली गुजारें। कोई ऐसा शख्स जो कि आपको इस टाइम पीरियड में अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल मुमकिन है कि वो आपसे कोई किसी किस्म का नेगेटिव बेनिफिट लेना चाह रहा हो,
और ये भी हो सकता है कि चूंकि आप ख़ुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, तो आप भी उसके रॉ में बहते चले जाएं और अल्टीमेटली जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज़ फिर आपको प्रॉब्लम देगी, आपको मुश्किल में डालेगी। सो बी माइंडफुल, बी केयरफुल। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। जल्दी का काम करने की कोई बात नहीं है। आजकल तो बिल्कुल भी सिचुएशन देखें, 2-3 प्लैनेट्स जो कि डायरेक्टली पाइसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें जुपिटर है, जिसमें वीनस है, वो इस टाइम के ऊपर बहुत बुरी पोजीशंस में है। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल पाइसेस हैं तो वीनस की पोजीशन ख़राब होने की वजह से भी आपके ऊपर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। सो चीज़ों को अभी चलने दें, थोड़ा हालात को नॉर्मलाइज होने दें, फिर अपने बारे में फ़ैसला करिएगा। फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।